एवरीवन, हम श्री स्वामीनारायण फिजियोथेरेपी कॉलेज राणीप के स्टूडेंट्स आप सभी को कोविड से अफेक्टेड पेशेंट्स के लिए फिजियोथेरेपी कैसे यूजफुल है ये बताने आए हैं। एज यू ऑल नो दैट अभी कोरोना का रिस्क बहुत बढ़ गया है। बिकॉज ऑफ दैट सभी मेंटली और फिजिकली बहुत अफेक्टेड है। सबको क्या डर है कि इफ मुझे कोरोना हो गया तो हाउ आई विल ओवरकम। सो बिकॉज एज कोरोना की कोई मेडिकेशंस नहीं आई है तो वी कैन डू इज कि अपनी बॉडी को फिजिकली और मेंटली फिट रखें, जिसके लिए क्या करना चाहिए, एक्सरसाइजेस। सो आज हम आपको जो भी एक्सरसाइजेस बता रहे हैं वो जो होम आइसोलेटेड पेशेंट्स है वो भी कर सकते हैं, और जो पर्सन प्रिकॉशंस ले रहे हैं टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस वो भी कर सकते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में बाय चांस इन्फेक्शन हो जाता है तो अपन उससे जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके। Now let's discuss about some symptoms. Most common symptoms will be fever, cough, tiredness. Less common symptoms will be pain, sore throat, diarrhea, conjunctivitis, headache, loss of taste and smell. Serious symptoms will be difficulty in breathing, chest pain and loss of speech or movement. First technique is relaxation technique. Relaxation technique से आपको जो बॉडी में वीकनेस, थकावट ये सब फील होता है ना, उससे रिलीफ मिलेगा और साथ ही आपका जो माइंड है वो रिलैक्स्ड रहेगा। इसमें वी विल डिस्कस टू टेक्निक्स। फर्स्ट इज शवासना एंड सेकेंड इज जैकॉब्सन। शवासना के लिए आप एकदम सीधे लेट जाइए, बॉडी को एकदम रिलैक्स फील करवाइए और 3 to 5 डीप ब्रेथ्स लीजिए। साथ ही अपने ब्रेन को, माइंड को एकदम शांत कीजिए, काम कीजिए और कोई हैप्पी सा मोमेंट याद कीजिए। अब बॉडी को ढीला छोड़ने के लिए हाथों को पहले ढीला छोड़िए, पैरों को ढीला छोड़िए और पूरी बॉडी लूज कर दीजिए। रिलैक्स्ड एंड काम डाउन। इस पोजीशन को 45 मिनट्स तक मेंटेन कीजिए और फिर बैक टू नॉर्मल पोजीशन आ जाइए। नेक्स्ट टेक्निक आएगी जैकॉब्सन टेक्निक। जैकॉब्सन टेक्निक में क्या करना है, सीधे सो जाना है और एकदम काम फील करना है, एकदम काम एंड रिलैक्स्ड। माइंड शुड बी कंप्लीट काम। ओके, अब क्या करना है, आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट करना है, एकदम फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट। होल्ड फॉर 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स। कंटिन्यू इट। नाउ कम्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आपकी जो भी डिफ़िकल्टीज होती है सांस लेने में और लंग्स को वीक हो जाते हैं तो उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपन ये एक्सरसाइजेज यूज़ करते हैं। पहला है डायाफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग। डायाफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग में पहले कंफर्टेबल पोजीशन अचीव कीजिए, उसके बाद अपना वन हैंड स्टमक पे और दूसरा हैंड चेस्ट पे रखिए। इसमें आप सांस लीजिए, गहरी सांस, फिर मुंह से सांस छोड़िए। अगेन गहरी सांस लीजिए और मुंह से सांस बाहर छोड़िए। गहरी सांस लीजिए और मुंह से सांस बाहर छोड़िए। इसको आप 3 to 5 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं और फिर नॉर्मल ब्रीथ्स लीजिए। अब ये एक्सरसाइज बताई गई है जिसमें आपको अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप उस टाइम पे कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गहरी सांस लेके और अपने दोनों हाथ सर के पीछे रख के पीछे की तरफ जाना है, फिर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आना है। देखिए, सांस लीजिए, पीछे की तरफ जाइए और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ बैंड होइए। गुड। अगेन सांस, गहरी सांस लीजिए, पीछे की तरफ जाइए। ओके, अब मुंह से सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ बैंड होइए। गुड। इसको भी अपन 3 to 4 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं और बीच में रेस्ट लेके अपने 4 सेशंस में परफॉर्म कर सकते हैं।
अब दूसरी है पर्स लिप ब्रीदिंग। इसमें क्या करना है, पहले रिलैक्स्ड और काम हो जाइए। आप नाक से सांस अंदर लीजिए, एकदम गहरी सांस अंदर लीजिए और फिर मुंह से सांस छोड़िए। मुंह से ऐसे सांस छोड़नी है जैसे कि आप किसी चीज को फूंक मार रहे हैं। देखिए, सांस लीजिए, छोड़िए। गुड। नाउ सेगमेंटल ब्रीदिंग, इसमें आती है लेटरल सेगमेंटल ब्रीदिंग। इसमें क्या करना है, अपने दोनों हाथ रिब्स के साइड पे रख दीजिए और एकदम गहरी सांस लीजिए। अब सांस छोड़ते टाइम आपको अपने हाथों से नीचे की तरफ और अंदर की तरफ प्रेशर लगाना है। गुड। अब इससे क्या होगा कि आपके जो होंगे लंग्स ज्यादा एक्सपांड होंगे। यह है पोस्टीरियर सेगमेंटल ब्रीदिंग बताई गई है। यह आप एक कोरोना पेशेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलर प्रोसेस है, बस आपके हाथ पीछे की तरफ रखने हैं और पेशेंट गहरी सांस लेगा और मुंह से सांस बाहर छोड़ेगा। अब आता है पोस्चरल ड्रेनेज। इसमें हम अलग अलग पोजीशंस देते हैं पेशेंट को और फिर परकशन, वाइब्रेशन या शेकिंग जैसी टेक्निक्स उस पर परफॉर्म करते हैं, जिससे क्या होगा कि पेशेंट के जो भी कफ के सिक्रीशंस होंगे ना, वो सब लूजन अप होके बाहर की तरफ आएंगे। देखिए, जैसे कि ये हमने पेशेंट को प्रोन पोजीशन दिया है, रिलैक्स पोजीशन, और फिर ये परकशन कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि जो इसके लंग के अलग अलग पार्ट्स में जितनी भी सिक्रीशंस प्रेजेंट होंगे वो सिक्रीशंस ढीले होके सेंटर की तरफ आएंगे। ये कुछ वाइब्रेशन टेक्निक्स बताई गई है। देन ये पोजीशन है जो लोअर सेगमेंट से लंग के उधर अगर कोई भी सिक्रीशन है तो उसको ऊपर ले जा सके। फिर ये है लेटरल सेगमेंट के लिए। अब आता है स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री एक टेक्निक है जिससे आप अपने लंग की वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज को बढ़ा सकते हैं। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसका नाम है स्पायरोमीटर। ये स्पायरोमीटर बताया गया है। ये इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट में ये पाइप दिख रही है। इस पाइप के थ्रू आप उसके अंदर फूंक मारेंगे, ठीक है, और फिर बाद में ये जो बॉल्स है वो ऊपर जाती है। ये बॉल्स ऐसे ऊपर जाएंगी ना तो आपको पता पड़ेगा कि आपके लंग कितना अमाउंट ऑफ एयर इनहेल कर रहा है, कितना अमाउंट ऑफ एयर ले रहा है। देखिए, इसमें सबसे पहले काम डाउन होइए, कंफर्टेबल पोजीशन अचीव कीजिए, 2 to 3 नॉर्मल ब्रेथ्स लीजिए। अब आपको अपने मुंह में ये पाइप डालनी है और फिर इंस्पायर करना है। देखिए, ये जैसे बॉल्स ऊपर जा रही हैं तो ये बॉल्स जितनी जितनी ऊपर जाएंगी ना उतनी अमाउंट ऑफ एयर आप ले पा रहे हैं अंदर। तो पेशेंट खुद ही देख के और अपने कैपेसिटीज और वॉल्यूम्स को बढ़ा सकता है कि मुझे किस अमाउंट तक एयर अंदर लेनी है। ओके, अब आती है फोर्स्ड एक्सपिरेटरी टेक्निक। फोर्स्ड एक्सपिरेटरी टेक्निक में क्या होता है ना कि ये जो आपके अंदर लंग्स के अंदर जितने भी सिक्रीशंस होते हैं ना उसको लंग्स से बाहर निकालने के लिए यूजफुल है, जिससे क्या होगा ना कि आपको इन्फेक्शन से रिडक्शन मिलेगा। सबसे पहले काम हो जाइए, ठीक है, नॉर्मल 2 to 3 ब्रेथ्स लीजिए। अब डीप इंस्पायर कीजिए, करते हुए बाहर छोड़िए, वापस डीप इंस्पायर करते हुए बाहर छोड़िए, वापस डीप इंस्पायर करते हुए बाहर छोड़िए, एंड देन रिलैक्स्ड। अब कुछ प्राणायाम बताए गए हैं। प्राणायाम से क्या होगा ना, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और साथ ही साथ आपके लंग्स स्ट्रांग बनेंगे, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा इंस्पिरेशन और प्रॉपर एक्सपिरेशन करेंगे। इसमें सबसे पहले कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस बताई गई है। वार्म अप एक्सरसाइजेस में नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, like neck flexion, extension, neck bending exercises and neck rotation, जिससे क्या होगी अपर जो चेस्ट मसल्स होंगी वो थोड़ी सी स्ट्रेच्ड आउट होंगी और बॉडी विल फील वार्म अप। उसके बाद कुछ प्राणायाम बताए गए हैं। पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम,
जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं ये कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, इसी वे में आपको परफॉर्म करनी है। दूसरा है कपालभाति। कपालभाति में आपको सांस नाक से बाहर छोड़नी है, जिसमें आपके स्टमक का मूवमेंट होगा। इन सभी प्राणायाम के समय आपको कंप्लीट काम और रिलैक्स्ड फील करना है ताकि आप मेंटली फिट रहें। ये कुछ डीप ब्रेथ्स है, डीप ब्रीदिंग कीजिए, साथ ही मेडिटेशन कीजिए, अपनी ब्रीथ पे कंसंट्रेट कीजिए। डीप ब्रीथ, रिलैक्स्ड, डीप ब्रीथ, रिलैक्स्ड। नाउ कुछ रेस्पिरेटरी डिवाइसेस हैं, इन डिवाइसेस की हेल्प से भी आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ठीक है, हमने इस वीडियो में जस्ट 2 to 3 डिवाइसेस आपको बताए हैं। ठीक है, जो कि अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप उनकी हेल्प से उनको यूज़ करते हुए अपने लंग्स की कैपेसिटीज़ या लंग्स का वर्क ये सब इंक्रीज कर सकते हैं, अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे कि इसमें कुछ इंस्पिरेटरी मसल टेक्निक्स के डिवाइसेस हैं जिससे इंस्पिरेटरी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। At the end, I would just say that exercises not only changes our body, it also changes our mind, mood and attitude. So keep doing exercise and stay fit. Medicine adds days to life, but physical therapy adds life to days. Happy Physiotherapy Day to you all. Thank you.